हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। यहाँ पे मैं लैपटॉप को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि डस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे इस पे, मतलब बैठे हुए थे, तो उसे साफ़ करना ज़रूरी है। आज यहाँ पे मैं पूरा मूड बना के बैठी थी कि मेरे को सीसेट कंप्लीट करने हैं और इकोनॉमिक्स या फिर कह लो ज्योग्राफी या फिर अगर हिस्ट्री में ही एंशिएंट जो मेरा चल रहा है वही मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब एक्सटेंड करके पढ़ाई करूँ कि अगर मैं 5 चैप्टर्स कर पा रही थी रिवीजन एंशिएंट के, तो मैं 6 चैप्टर एटलीस्ट करूँ। पर आप आगे देखना कि मैं कितना कर पाती हूँ आज पढ़ाई। प्लान्स तो ऑब्वियसली हर किसी के बने होते हैं और बना होना भी चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी से सीसेट क्यों कर रही हूँ? ये इसलिए क्योंकि मेरे साथ थोड़ा ऐसा है कि मैं एग्ज़ाम से एकदम कुछ टाइम पहले मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ सकती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो कि सीसेट ऐसा भी नहीं है, अब वैसा पेपर नहीं रहा कि आप बस एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले लाइक 10-15 दिन पहले बस देख लोगे और आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का होता भी है, पर मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं बाकी जनरल स्टूडेंट्स जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। आज मेरी मम्मा भी मेरे रूम में ही थी, मतलब वो लेटी हुई थी, तो यहाँ पे बीच-बीच में मैं उनसे भी बात करते दिखूँगी। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 10th के बाद आप बिल्कुल ही छोड़ दिए होते हो, उसको पढ़ते मतलब बुक पलटते तक नहीं हो उस सब्जेक्ट की, आप पढ़ते तक नहीं हो। बट सीसेट के लिए वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि देखो मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कह लो आप कि मानना भी है और कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, बट कहीं न कहीं स्टूडेंट और टीचर दोनों पे वो डिपेंड करते हैं कि जो आपके टीचर थे उन्होंने आपको वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया और आपने उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा। तो उस पे भी आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना बन पाया उस यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि कोई सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है और किसी सब्जेक्ट को बस इतने पढ़ने हैं कि उसमें बस क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए और आप क्वालिफाई कर जाओ। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एवरीवन नोज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की, पर बहुत कम लोग होते हैं जो ये फॉलो कर पाते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, जो नहीं कर रहे हो फॉलो, प्लीज़ डू इट बिकॉज़ आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा पढ़ो बट हर दिन पढ़ो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी होता है कि आप जितने टारगेट होते हो सारा कुछ नहीं पढ़ पाते हो, अचीव नहीं कर पाते हो, बट स्टिल यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। मतलब आपको पढ़ना है, हर दिन खुद को पढ़ने बैठाना है तो बैठाना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब स्टडी का फ्लो टूट जाता है तो फिर से उसी तरीके से पढ़ने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है उस चीज़ को सेम ट्रैक पे लाने में। मेरे साथ तो ऑब्वियसली ऐसा होता है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ उस चीज़ को और काफ़ी लोगों के साथ होता होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ द की और ये दोनों ही आपके अंदर होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स डेडिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेडिकेशन होगा तभी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आ पाएगी। यहाँ पे काफ़ी दिन से मैं एनसीएंट पढ़ रही थी, तो आज मेरा मूड नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि सीसेट की मैं 2 क्लास देख लूँ और यहाँ पे सीसेट की मेरी एक क्लास जो होती है वो 1 आवर की होती है। तो मेरे को लगा चलो 2 आवर मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे साथ कि अगर 1 आवर की क्लास है तो 1 आवर में ही कंप्लीट होती है, नहीं। वो 1 एंड हाफ आवर या 1 आवर 45 मिनट्स 1 आवर 50 मिनट्स ऐसे टाइम चला जाता है क्योंकि मैं बीच-बीच में रोक-रोक के देखती हूँ और कभी-कभी ऑब्वियसली जो सर क्वेश्चंस देते हैं वो सॉल्व करती हूँ, तो उसके वजह से। तो आई थिंक ये हर पेरेंट्स को पता है कि यूपीएससी में ऐसा कोई स्ट्रैटेजी या कोई श्योर शॉट फार्मूला नहीं होता कि आप उसको फॉलो कर लोगे और यूपीएससी क्लियर कर लोगे, बट स्टिल आप जो पढ़ रहे हो आप उसको अगर वो कंटिन्यू रखते हो और आगे जब एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर भी रहे थे या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ नोटबुक ऐसे थे जिनमें काफ़ी सारे ब्लैंक पेजेस थे और मुझे लगा कि चलो मैथ्स के मुझे कुछ फार्मूलाज भी लिखने हैं और उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए हैं सॉल्व करने के क्वेश्चंस वो भी मेंशन करने थे। तो मुझे लगा कि चलो ये प्रिंट आउट करवाने से बेटर है कि मैं खुद से लिख लूँ ताकि मुझे याद भी हो जाए। बट आई एम टेलिंग यू, ये मेरा बहुत ही गलत डिसीजन था और मैं यहाँ पे लिख लिख के थक चुकी थी। फिर मुझे लगा कि प्रिंट आउट ही करवानी चाहिए। यहाँ पे मैं शार लेके आ चुकी थी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए पता नहीं क्यों पर मुझे नींद आ गई थी, नैप ले ली थी और यहाँ मतलब डोसा का बैटर सब रेडी था। तो प्लान ऐसा था कि डोसा बनाना है। यहाँ पे सांभर के लिए कुछ सब्जियाँ हमने कट करके रख ली थी और हाँ, कुकिंग मुझे पर्सनली पसंद है बट नॉट ऑन डेली बेसिस, पर हम कभी-कभी तो कर ही लेते हैं और अगर नीड हुआ तो ऑफ कोर्स मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सांभर के लिए रेडी कर रही हूँ और चोखा जो भी उसकी फीलिंग्स होती है ना, आप समझ जाओ जिसको नहीं पता चोखा, वो जिस जो डोसा के बीच की जो फीलिंग होती है उसके लिए हम आलू तैयार कर रहे थे। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा बैटर काफ़ी अच्छा बना था और देखो हर दिन पढ़ाई कभी-कभी नहीं हो पाती, हर दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट इट्स ओके, यू शुड नॉट बी डिमोटिवेटेड बाय दिस। और देखो खुश रहना भी इम्पॉर्टेंट है, सो बी हैप्पी। यहाँ पे मेरा ये डोसा का फर्स्ट बैच जो कि आप देख सकते हो कैसा है, ख़राब हो चुका है। यहाँ पे ये सेकंड बैच रहा जो अब अच्छे से मुझे लगा कि कलर नहीं आया इस पे। और यहाँ पे मैं अपने भाई की फीडबैक ले रही हूँ। कैसा बना, जल्दी जल्दी रिव्यू दो। और नुक्स भाई जल्दी, नहीं नहीं खर हो रहा है, ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है, सौगी है थोड़ा सा, थाली भी और वहाँ से लाने में भी। टेस्ट कैसा आ रहा है?
मेरे डोसा से प्लीज़ आप मेरी कुकिंग स्किल को जज मत करना। आई एम टेलिंग यू प्लीज़ डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और यहाँ पे आज ऑफ कोर्स पढ़ाई नहीं हो पाई थी अच्छे से, ठीक है, बट स्टिल मैंने कुछ पढ़ा था, ये मेरे को ठीक लगा। और यहाँ पे सुबह वही बैटर बचा हुआ था तो मैंने इडली बना दिया उसका। लक्ष्मी, सबसे पहले मैं इडली जो है लक्ष्मी को ट्राई करवाई, उसने खा ली, मतलब इडली अच्छी है। स्टडी वाइज तो ऑब्वियसली आज का दिन बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं था। ऑल्सो नो कि हर दिन इक्वली दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है।